मेरे साथ सुरुचि प्रकाशन के निर्देशक राजीव तुली जी है। सर, आपके माध्यम से इतना बड़ा साहित्योत्सव हो रहा है, दिल्ली सरकार भी सहभागी है। कितने लोग प्रतिदिन आ रहे हैं और ये विचार किस तरीके से आया? क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे स्तर पे कार्यक्रम होते रहे हैं आपके माध्यम से, लेकिन आज 2-3 दिन 4 दिन से बड़ा इवेंट आप लोग ये करने वाले हैं। कैसे इतना बड़ा विचार आया? नहीं, विचार तो कोई भी जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, विचार विचार होता है। इतने वर्ष से, लगभग 55 वर्ष से सुरुचि प्रकाशन जो है वो चल रहा है। सुरुचि प्रकाशन का एक बड़ा पाठ्य वर्ग, बड़ा जो रीडर है, जो उनका पाठ्य वृंद है, हमारे जो लेखक हैं, उन सबकी एक इच्छा थी कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें सब लोगों को ये जो राष्ट्र है, कला है, साहित्य है, संस्कृति है, इस सब की जानकारी दी जाए, इसके विषय में उनको बताया जाए। लोग जानते भी हैं, तो एक सुरुचि के माध्यम से भी ये काम हो, तो इसलिए हमने ये कार्यक्रम का एक आयोजन किया। और इस कार्यक्रम को दिल्ली एनसीआर की जनता ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया, बहुत अच्छी संख्या में लोग आ भी रहे हैं। तो लग रहा है कि हमारा जो मार्ग है, हमारा जो रास्ता है, वो रास्ता ठीक है। आमतौर पर जब हम लिटरेचर फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो दिल्ली में बहुत सारे होते रहे हैं, लेकिन जो हम बात करते हैं इकोसिस्टम, वह नेशनलिस्टिक लोगों को स्पेस कम मिलता था। लेकिन आपका जो विमर्श है, ये जो कार्यक्रम है, ये भारत की अवधारणा को, एक जो भारतीयता है उसको एक उसका सही रूप में उसको जन जन तक पहुंचाने में किस तरीके से काम करेगा? हमने इस सारे आयोजन का थीम ही भारत अभ्युदय रखा है। तो आप देख रहे हैं कि जिनको जेन जी कहा जाता है, जेन जी कहा जाता है, वो यहाँ सनातनी जेन जी दिख रहे हैं आपको। तो ये सब वो लोग हैं जो अपनी संस्कृति, अपनी माटी, अपने संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं। उनका बड़ी संख्या में उनका यहाँ पर पार्टिसिपेशन है और ये बहुत हर्ष का विषय है। और हमें इससे लगता है क्योंकि हम मतलब समाज के रूप में हम उनको ऐसा दे नहीं रहे जिससे वो भारतीयता से जुड़े, इस कारण से शायद वो थोड़ा सा भारतीयता से दूर हो रहे हैं। वो चिंगारी के ऊपर हल्की सी राख है और ऐसे जो आयोजन है वो आयोजन उस राख को हटाने का काम करेंगे और जो मन की भारतीयता है, आध्यात्मिकता है, ये सब दोबारा बाहर आएगी, या मतलब आ ही रही है, वो अलग अलग प्रयासों से आ रही है। ये भी उन सब प्रयासों में एक छोटा गिलहरी प्रयास है। सर, जैसे ही आपने बताया, सुरुचि प्रकाशन को 55 साल हो गए, अनेक उतार चढ़ाव सुरुचि ने 55 सालों में देखे। ये कार्यक्रम सुरुचि को विस्तारित करने के लिए, जो सुरुचि का विचार है उसको विस्तारित करने के लिए, संघ का जो विचार है उसको विस्तारित करने के लिए कितना अहम साबित होने वाला है और कितने नए पाठक आपसे जुड़ेंगे? अपना जो समाज है, अपना जो देश है, ये इतना बड़ा है, ऐसे हजारों प्रयास चाहिए जैसा एक सुरुचि ने किया है। इसका इम्पैक्ट हो सकता है, हम कैटलिस्ट हो सकते हैं, हम थोड़ी सी शुरुआत किए हुए हो सकते हैं, परंतु ऐसे प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक राज्य में कार्यक्रम चाहिए। उससे ये सब जो है वो ठीक से, और उसमें भी राज्यों में भी नहीं, बड़े राज्यों में मल्टीपल चाहिए। जैसे हम काशी में काशी शब्दोत्सव करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है। कुछ और ऐसे संस्थान है जो ऐसे कार्यक्रम करते हैं, हम अकेले नहीं है। तो इन सब की एक लूज नेटवर्किंग करने की आवश्यकता है और उसके माध्यम से जो है वो सब ऐसी जो भारतीयता से जुड़ी हुई बातें हैं, जो संस्कार हैं, उनको उकेरने की आवश्यकता है और वही हमने केवल किया भी है। धन्यवाद। जो जब भी हम सुरुचि की किताबें पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं राष्ट्रीयता की बात होती है, भारतीयता की बात होती है, और जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हर स्तर पे षड्यंत्र होता रहा है उसको भी परत दर परत सुरुचि ने उजागर करा है। और सही मायनों में इतना बड़ा एक कार्यक्रम है, आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, तो ये दिखाता है कि हमारी दिल्ली के अंदर जो ये शब्द उत्सव हो रहा है, इसकी कारगरता और इसका इम्पैक्ट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस तरफ आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का थीम है, शिवाजी का जो नगाड़ा है उसको यूथ बजाने वाले हैं। अलग अलग मंच यहाँ पे बनाए हुए हैं, अलग अलग मंचों पे लोग अपनी बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा शब्द उत्सव दिल्ली में पहली बार हुआ है। तो ये दिखाता है कि हम
सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ राजीव तुली जी थे, जो सुरुचि के प्रकाशक है और सुरुचि प्रकाशन के वो निर्देशक है, और उन सुरुचि और दिल्ली सरकार के सौजन्य में ये कार्यक्रम हुआ है।